कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको पता है, एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट का जो है आप लोगों का एग्ज़ाम डेट आ चुके हैं और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी खासी इसमें वैकेंसी भी इस बार दी गई है। तो अगर आपके पास जो है चांस है, फॉर्म को भर दिए हैं, तो बहुत बहुत बड़ा चांस है कि आप इस बार जो है सिलेक्शन ले लो, क्योंकि गिने चुने दिन ही बचे हुए हैं और आपके एग्जाम में ऑल सब्जेक्ट अर्थात मॉडल पेपर मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ, जिसमें ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहेंगे। आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये प्रश्न बनाए हुए हैं, जिसमें आपको जो है जीके, मैथ और आप लोगों के यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, साइंस, ये जो आपके सिलेबस है उन सारे ही क्वेश्चनों को मैंने रखा हुआ है जो आपके एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा एक पेपर मैं कराऊंगा जो आपके एग्जाम हॉल में आने वाला है। तो मैं चाहूंगा कि आप इस क्लास को अंत तक देखो, ठीक है? तो ही आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है एग्जाम हॉल में। चलिएगा फटाफट से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, और चैनल को जो भी मेरे दोस्त सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? चलिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका पहला प्रश्न कि जो है मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रदेश का पहला जो है सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज स्थित है? मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रदेश का पहला जो है सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज स्थित है? क्वेश्चन नंबर पहला। पहले नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं भोपाल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने सी को चुना है। जो भी मेरे दोस्त सी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि विटामिन बी 12 में कौन सी धातु मौजूद होती है? विटामिन बी 12 में कौन सी धातु मौजूद होती है? क्वेश्चन नंबर दूसरे के राइट उत्तर बताएंगे आप लोग। कमेंट बॉक्स में मेरे साथ प्रश्नों को सॉल्व करो। अगर तैयारी बेहतर करना है तो कहीं ना कहीं आपको कोशिश करना है कि हर एक प्रश्न का राइट उत्तर आप खुद से दो। तो विटामिन बी 12 में कौन सी धातु मौजूद होती है? जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कोबाल्ट, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने भी सी को चुना है कोबाल्ट, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा, तीसरे नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और तीसरा नंबर प्रश्न है करंट अफेयर से रिलेटेड। देखिए, करंट अफेयर के भी प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। वर्ष 2024-25 के लिए मध्य प्रदेश बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए लगभग कितनी राशि जो है आवंटित की गई है? आवंटित कितनी राशि की गई है ये हमें बताना है मध्य प्रदेश के बजट में। क्वेश्चन नंबर तीसरे के राइट उत्तर बताना है स्वास्थ्य पर कितने रुपए जो है यहाँ पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना पैसा यूज करना है ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने तीसरा। तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे 21,000 करोड़ से अधिक, बिल्कुल राइट उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अस्पताल में रेड क्रॉस का प्रतीक चिन्ह किस रंग को जो है पृष्ठभूमि पर बना होता है? अस्पताल में रेड क्रॉस का प्रतीक चिन्ह किस रंग की पृष्ठभूमि पर बना होता है? क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं सफेद पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस, बिल्कुल राइट उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है करंट अफेयर से ही रिलेटेड प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस जिले को हाल ही में नशा मुक्त भारत अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो है सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग।
क्वेश्चन नंबर 5 के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। आपसे कह रहा है कि मध्य प्रदेश के किस जिले को हाल ही में नशा मुक्त भारत अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शामिल किया गया। तो जिन्होंने बताया रीवा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है मानव शरीर में पीत का निर्माण कहाँ होता है। मानव शरीर में पीत का निर्माण कहाँ होता है, क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। पूछा गया है कि मानव शरीर में पीत का निर्माण कहाँ होता है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि मानव शरीर में पित्त का निर्माण जो है यकृत में होता है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, क्वेश्चन नंबर 7। सातवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं प्रथम, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने ए को चुना। अगला प्रश्न है, सामान्य विज्ञान से शुष्क बर्फ वास्तव में क्या है। शुष्क बर्फ वास्तव में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। आठवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि शुष्क बर्फ वास्तव में है क्या। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि शुष्क बर्फ जो होता है ये जो है आप लोग के ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि मध्य प्रदेश की मध्याह्न चिन्ह भोजन योजना का जो है नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9। नौवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे कि विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है कि विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, करेंट अफेयर हाल ही में खबरों में रही शक्ति योजना मध्य प्रदेश में किससे संबंधित है। करेंट अफेयर हाल ही में खबरों में रही शक्ति योजना मध्य प्रदेश में किससे संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, बालिकाओं को आत्म रक्षा प्रशिक्षण, बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अस्पताल सहायक के लिए विज्ञान, अस्पताल सहायक से रिलेटेड विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे। हाइपर टेंशन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, हाइपर टेंशन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे, उच्च रक्तचाप के लिए उच्च रक्तचाप के लिए ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो है सरकारी अस्पताल हमीरदिया अस्पताल कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो है सरकारी अस्पताल हमीरदिया अस्पताल कहाँ स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 13 के जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है भोपाल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड वर्ष 2024 में स्वास्थ्यता सर्वेक्षण के जो है अनुसार मध्य प्रदेश का कौन सा शहर लगातार 7वीं बार सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया गया है, चाहे बन गया है। ये आप लोगों को बहुत बार आपके एग्जाम हॉल में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, बताएंगे। और जो भी मेरे दोस्त अब तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ठीक है। सभी लोग एक बार शेयर भी कर दो क्लास को। तो जिन्होंने बताया है 14वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आपका कि बी और सी दोनों यहाँ पे इंदौर और सूरत साथ में तो नहीं है, पर आप डायरेक्ट इंदौर को ही रखो क्योंकि इसने पूछा है कि 7वीं बार स्वच्छ शहर कौन है मध्य प्रदेश का, तो इंदौर है। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण बताइएगा। तो यूरिया का जो निर्माण है ये यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक का जो है लक्ष्य रखा? सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक का लक्ष्य रखा है? क्वेश्चन नंबर 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है 2047 तक। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे हृदय से है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे करंट अफेयर, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को पुनः जो है बसाया गया? हाल ही में मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को पुनः जो है बसाया गया? तो ये जो कहाँ पे बसाया गया है पुनः से? कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान में। कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है, ये करंट अफेयर के प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इंसुलिन का जो है स्राव शरीर के किस ग्रंथि द्वारा होता है, चाहे किया जाता है? इंसुलिन का स्राव जो है हमें बताना है कि शरीर के किस अंग से होता है। तो आपको याद रखना है कि इंसुलिन का जो स्राव होता है ये अग्नाशय से होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मध्य प्रदेश में संजीवनी क्लिनिक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मध्य प्रदेश में संजीवनी क्लिनिक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वच्छ सुविधाएं, बिल्कुल आप ऑप्शन नंबर बी के साथ हो तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, करंट अफेयर से, भारत के किस राज्य ने सबसे पहले जो है राइट टू हेल्थ बिल पारित किया? राइट टू हेल्थ सबसे पहले भारत के किस देश ने पारित किया है? तो आपको याद रखना है कि ये राजस्थान ने किया है। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, टाइफाइड
बुखार शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? टाइफाइड शरीर के मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? टाइफाइड। तो जिन्होंने बताया है आंत को, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मैग्नीज नगरी के रूप में जाना जाता है, जो चिकित्सा उपकरणों में से भी उपयोग होता है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 23। मैग्नीज नगरी के रूप में किसे जाना जाता है? तो जिन्होंने बताया है बालाघाट, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी बालाघाट। अगला प्रश्न है, सफेद रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? सफेद रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 24। सफेद रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो जिन्होंने बताया है शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भव अभियान के तहत मध्य प्रदेश के किस जिले ने 100% जो है आयुष्मान कार्ड बनाने का जो है रिकॉर्ड बताया? क्वेश्चन नंबर 25। 25वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है यहाँ पे नरसिंहपुर, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मध्य प्रदेश की किस जनजाति में पिथोरा भीति चित्रकला प्रसिद्ध है? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 26। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में पिथोरा भीति चित्रकला प्रसिद्ध है? तो जिन्हें बताया है भील, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन में कौन सा जो है खनिज पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो जिन्हें बताया है कि हीमोग्लोबिन में लोहा खनिज पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 28। 28वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है केप वर्डे बिल्कुल राइट उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, डेंगू बुखार के दौरान शरीर में किसकी जो है संख्या में तेजी से कमी की जाती है? डेंगू बुखार में शरीर में किसकी कमी तेजी से होती है? तो ये आपको याद रखना है, प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश सरकार की जो है दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के तहत अब प्रति थाली कितने रुपए में जो है भोजन उपलब्ध कराया जाता है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 30। 30वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया 5 रुपया, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, उपचार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? उपचार शब्द में कौन सा शब्द प्रयुक्त है? उपचार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? उपचार, तो देखिए चार लिखा है, चार के पहले क्या लगा है? उप। चार जो शब्द है उससे पहले जो लगा होता है, जो शब्द पहले किसी शब्द के पहले लगता है उसे उपसर्ग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है जिसका कोई इलाज न हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका कोई उपचार न हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द आप लोगों से पूछा गया है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं असाध्य, जिसका कोई उपचार नहीं है उसे बोला जाता है असाध्य, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में कौन सा समास है? क्वेश्चन आपके सामने है आज है 33। नीलकंठ में कौन सा समास है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में नीलकंठ में कौन सा समास है?
तो जिन्होंने बताया है बहुब्रीही, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने सी को चुना है, बहुब्रीही। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए, ये तो हो गया है। आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 34। आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे डराना धमकाना, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, शुद्ध शब्द का चयन करें। शुद्ध शब्द का चयन करें, क्वेश्चन नंबर 35। शुद्ध शब्द का चयन करना है क्वेश्चन नंबर 35 में। तो देखिए आशीर्वाद कहाँ पे सही लिखा गया है? तो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, आशीर्वाद, ये बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि चूज द करेक्टली सेनोनिम्स। सेम मीनिंग वाला अर्थ सेनोनिम्स। कौर, कौर का जो है सेनोनिम्स हमें बताना है। तो इसे आप क्या बोलोगे? ट्रीटमेंट या हिल? ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, द डॉक्टर इज बिजी विथ अर्जेंट पेशेंट। अर्जेंट पेशेंट के पहले क्या लगेगा, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 37। 37वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा एन अर्जेंट पेशेंट। जिन्होंने बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द पोसे पोसेसाइट पोसेसिट अर्थात एंटोनिम ऑफ हेल्दी। हेल्दी का जो है हमें पोसेसिव बताना है, एंटोनिम बताना है, अपोजिट बताना है, उल्टा बताना है। एंटोनिम मतलब विलोम शब्द। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे सिख, बिल्कुल राइट उत्तर है। कर आपका अगला प्रश्न, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग आपको यहाँ पे चूज करना है। एम्बुलेंस आपके बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाला राइट उत्तर है। कह रहा है डायरेक्टली आइडेंटिफाई द नाउन नाउन इन द फ्लोइंग सेंटेंस। हमें नाउन की पहचान करनी है इस सेंटेंस में। द नर्स गिव द मेडिसिन, इसमें नाउन कौन सा है? तो देखिए नाउन जो है नर्स और मेडिसिन दोनों ही इसमें नाउन है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि एक स्वास्थ्य केंद्र में पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात यहाँ पे दिया गया है। यदि कुल जो है कर्मचारी 40, तो महिला कर्मचारियों की संख्या हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 41 में। 41वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताइएगा। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे जब भी अनुपात में कोई भी प्रश्न देता है तो आप उसे मान लो। यहाँ पे कह रहा है पहले पुरुष, तो ये पुरुष हो गए और ये महिला हो गए। इनका अनुपात दिया है यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, तो आप मान लो ये 3x ये 2x। इसने कहा है कि यदि कुल कर्मचारी, तो हम देख रहे हैं कि कुल कर्मचारी यहाँ पे 3 और 2, 3 ठो पुरुष और 2 ठो महिला है, तो 3 और 2 जोड़ेंगे तो टोटल कर्मचारी 5 हम देख रहे हैं कि 5x हो रहे हैं। ये कर रहे नहीं, टोटल जो है 40 है। यहाँ से काटेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा हमें 8। इसने पूछा किसका है, इसने कहा है कि महिला का जो है, तो महिला देख लो यहाँ पे कितना है 2x, x का वैल्यू कितना है 8, तो 8 दूना का 16 जो है यहाँ पे महिला कर्मचारी है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि एक मरीज को दिन में 3 बार जो है 5 लीटर जो है सिर्फ पानी है, 150 मिलीलीटर की एक जो है बोतल कितने दिनों तक जो है चलेगा, ये हमें बताना है। बताने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 42। सबसे पहले देखो हमारे पास टोटल जो है कितना लीटर है बोतल के जो है
150 मिलीलीटर है पानी। अब इसने कहा है कि हमें चलाना कितना है, तो हम देखो चलाएंगे कितने, तो 3 बार, 3 बार 5 मिलीलीटर। एक दिन में कितना, एक दिन में हम 3×5=15, 3 गो बोतल यूज करेंगे तो 15 लीटर यूज करेंगे। यहाँ से काट देंगे 15 दहा का 150, 10 दिन, 10 दिन चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यदि स्ट्रिप्स यानी दवा के पत्तों की कीमत 450 है तो 8 स्ट्रिप्स की कीमत क्या होगी। अब देखिए एक जो है, नहीं 15 स्ट्रिप्स की कीमत, 15 ठो पत्ते दवा का जो पत्ता है उसका दाम बताया गया है, तो हम एक पत्ते का सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पे कीमत। 15 जो दवा स्ट्रिप्स है हम मान लेते हैं 15x, 15 ठो का कीमत यहाँ पे दिया गया है, तो एक ठो का निकालेंगे अर्थात एक्स का वैल्यू निकालेंगे, 15×3=45, 30 रुपया आ गया। इसने कहा हमें कितना खरीदना है, 8 ठो, तो 8 का वैल्यू निकालोगे, 8×30, 8×3=24, 240 हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। एक एम्बुलेंस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। मुझे लगता है कि सबसे इजी प्रश्न है और आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कह रहा है कि कितने समय में कितनी दूरी तय करेगी। डिस्टेंस हमें बताना है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी निकालना है तो चाल गुणे समय हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी कितना दिया है 60, स्पीड दिया है 60 और समय कितना दिया है 3, तो दूरी कितना हो जाएगा, 6×3=18, 180, 180 किलोमीटर जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 15×4/2 + 10 का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 45, 45वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। यहाँ पे हुआ क्या है, सबसे पहले देखो कि जो है 15 में 4 से गुणा करो, 15×4=60 भागे 2 प्लस का 10, यहाँ से भाग दे दो 2 से 60 में, तो ये हो जाएगा 30 और प्लस का 10, 30 और 10 40 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक डॉक्टर की ओपीडी फीस 500 रुपया है, यदि वह परिवार को 20% की छूट देता हो तो परिवार को फीस कितनी देनी होगी। अब बताइएगा, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसने कहा है कि एक परिवार है और जो ओपीडी फीस जो है 500 रुपया जो है उसे भरना है, ठीक है। पर जब वह परिवार जो है छूट मांगता है तो उसे कहा जाता है कि आपको 20% की छूट दी जाएगी, अर्थात 100 रुपया अगर रहता फीस तो आपको 80 रुपया ही देना था। ये 2 जीरो से 2 जीरो, 8×5=40, अर्थात उन का जो फीस हो जाएगा यहाँ पे 400 रुपया हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो है 1.25 किलोमीटर को ग्राम में लिखें। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 47, 47वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। और मैं फिर से कह रहा हूं कि जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया यार, लाइक शेयर एक बार लगा दो। अब देखो 1 केजी में सबसे पहले आपको पता होगा कि 1 केजी बराबर 1 किलो, 1 केजी मतलब 1 किलो बराबर कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, ठीक है ना जी, ठीक है। अब चलो यहाँ पे इसने कहा है कि 1.25 केजी है, तो इसमें ग्राम में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 1000 से गुणा कर दो, यहाँ से केजी हटाओगे, अब ये हो जाएगा टोटल ग्राम में आप गुणा कर दोगे, तो अब देख लो कितना आ जाएगा, 2 दशमलव हट जाएगा, 2 जीरो हट जाएगा, यहाँ से 2 अंक पे दशमलव है तो 2 जीरो यहाँ से गायब हो जाएगा, अर्थात 1250 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है एक आयताकार अस्पताल जो है वार्ड की लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर
वार्ड का परिमाप ज्ञात करें। सबसे पहले देखो कि आयताकार का है, तो आयत के आकार का है, तो इसका जो है परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यही तो होता है आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 एल का वैल्यू 20 और चौड़ाई कितना है 15, तो 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो 2 गुणे 15 और 10 कितना हो जाएगा 35, तो 35 गुणे 2 करेंगे 70 मीटर। हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक बहुत बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।